हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो ये दिवाली वाला दिन है और हो रहा है 12 बजे का टाइम हो रहा था। तो यहाँ पे मैं करवा रही थी शौर्य से पूजा, जो हमारे घर में खाना पीना निकलता है, तो वही पूजा करवा रही हूँ मैं। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को हैप्पी दिवाली। सो मैं अपने ब्लॉग की स्टार्टिंग ना शाम से कर रही हूँ, तो मैंने सोचा अब थोड़ा सा ब्लॉग स्टार्ट कर लेना चाहिए क्योंकि दिवाली है और आप लोग मेरे ब्लॉग का वेट करेंगे। हो रही है परी तैयार। का लोग हैं, मम्मी ने भी पुराने कपड़े पहने मतलब एक ही बार पहनी है साड़ी, पर मैंने कहा बट अच्छी लग रही है। हाँ, तो मैंने कहा आज मैं इसको रिपीट करूँगी। तो ये देखिए, तो हम आप दोनों को अपना लुक एक साथ दिखाते हैं। आओ आओ जल्दी आओ। ये देखिए। तो ये है परी और परी की मम्मी। फ्लैश लाइट बंद करते हैं। तो ये हूँ मैं। तो हमने कहा चलो एक बार पहनते हैं इनको। पतली हो गई हूँ मैं, यानी कि ब्लाउज इतने टाइम बाद मेरे बन रहा है, तो मैं इसका मतलब पतली हो गई है ना। ठीक लग रही हूँ? और ये देखो मेरे हाथ। ठीक लग रही? तो आज मैंने ना दिन का कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था क्योंकि मेरा मन नहीं करा और मेरे को टाइम भी नहीं मिला था। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलते हैं। पूजा की तैयारी वगैरह हमने सारी कर ली है। और ये देखो यहाँ पे हमने कुछ ऐसी डेकोरेशन की है, आप लोगों को दिखा होगा। ये देखो यहाँ पे करी है ऐसी डेकोरेशन। कंगा कंगे का क्या करोगी। ये शौर्य देखो कहाँ पे पटाखे रख के गया है। मम्मी एक पटाखा जलाऊंगी। सो गाइज, मैंने सारी पूजा की तैयारी कर दी थी, तो हम चलते हैं नीचे। और मैंने आज ब्लॉग इसलिए शूट नहीं किया था, मुझे टाइम भी नहीं मिला था। और ये साड़ी ना मेरी 10 साल पुरानी साड़ी है। ये मैंने अपनी सिस्टर की शादी में ख़रीदी थी, तो ये मेरे पापा ने दिलवाई थी। तो मैंने कहा आज इस साड़ी को हम रिपीट करते हैं। अच्छी लग रही थी। परी ने कहा मम्मी बहुत अच्छी लग रही है। बहुत सारे लोगों ने कॉम्प्लीमेंट दिए। और ये देखिए, ये मेरी जो बाहर की बैठक है, इसको मैंने कुछ ऐसा कर दिया। मैंने कहा चलो इसका भी लुक थोड़ा सा हम आप लोगों के साथ शेयर कर देते हैं। तो इस बैठक को थोड़ा सा ऐसा कर दिया, लेकिन अभी मेरे पास ना टाइम नहीं था। अभी इसको थोड़ा सा और चेंज करूँगी मैं। और ये बनाई है परी ने रंगोली। तो ये देखिए, आपकी परी ने बनाई है रंगोली। इस रंगोली में मैंने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पे अभी हमने कैंडल वगैरह भी रख दी है। ये कांच के बाउल में भी कैंडल रख दी हैं। तो अभी हम इसको ना थोड़ी देर बाद जब पूजा हो जाएगी तब जलाएंगे। और उसके बाद हम आ गए हैं अंदर। तो यहाँ पे अंदर ना थोड़ा सा अंधेरा अंधेरा सा भी हो रहा होगा क्योंकि इसमें एक ही एलईडी बल्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे मैंने मंदिर की भी जो तैयारी है वो कुछ इस तरीके से कर दी थी। मतलब मैंने क्या है, ये जो तैयारी है मंदिर की, ये परी ने की है, मैं बताती गई थी। और बच्चों को ना थोड़ा सा, जब बेटियां थोड़ा सा बड़ी हो जाती हैं ना, तो उनको बताते रहना चाहिए। और बेटियां करती हैं ना तो माँ को भी बड़ी खुशी मिलती है। और हमारे लड्डू गोपाल जी, इनकी पूजा मैंने सुबह ही कर दी थी। इन्हें नहला धुला के, इनको नए कपड़े पहना के इनको मैंने तैयार कर दिया था। और हमारे मंदिर की और हमारी लक्ष्मी माता की जहाँ पूजा होगी, यहाँ की डेकोरेशन हमने कुछ इस तरीके से करी थी। और ये परी ने ही चावल का अष्टदल कमल बनाया है। मतलब मैंने उससे बोल दिया था कि इस तरीके से तुम तैयारी कर देना। तो बच्चों को सिखाते रहने चाहिए ये चीज़ें, इसलिए बच्चों को आ भी जाती हैं। सो गाइज, उसके बाद यहाँ पे मम्मी कर रही थी, मतलब दियों में बत्तियाँ रख रही थी। तो मैं ऊपर से आई थी, मैं कहा चलो थोड़ा बहुत ब्लॉग शूट कर लेते हैं क्योंकि यादें बनी रहती हैं। पता है, एक बार दिवाली पूजा शायद मेरी उस टाइम पे आज से 3 साल पहले की जो दिवाली थी, जब पापा थे, तो वो दिवाली पे ना मैंने थोड़ा सा व्लॉग शूट किया था ना। तो वो उस दिवाली पे ना पापा पूजा कर रहे थे, तो थोड़ी सी ना पापा की क्लिप आई हुई थी। तो मुझे ऐसा लगता है कि ना हम वीडियो बनाते हैं ना, तो हमें वीडियो बनाते रहना चाहिए क्योंकि जिस तरीके से हमारी शादी वगैरह होती है तब हम वहाँ पे वीडियो और फ़ोटो वगैरह क्लिक करते हैं, तो वो यादें होती हैं। तो इसी तरीके से जब हम यूट्यूब के लिए कुछ वीडियोज़ बनाते हैं ना, तो वो यादें हो जाती हैं। और हमें ना जब कभी खाली बैठे होते हैं तो हम सोचते हैं कि कभी ऐसे थे। और ये देखिए हमारे घर का बाहर का लुक। तो इस तरीके से मैंने डेकोरेशन किया। बाहर का है जो कलर है ना, वो ग्रे करवाया था मैंने, होम टूर नहीं दिया था। और ये दिन दिन में कलर बहुत अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा घर जो है वो कुछ ऐसा है। प्लीज़ आप लोग अच्छे से कमेंट करना। मैंने अपने छोटे से घर को, अपनी छोटी सी झोपड़ी को बहुत अच्छे से सजाने की कोशिश की है। और देखिए, घर चाहे कैसा भी हो, कुछ लोगों ने एक बार मुझे बहुत सारे बैड कमेंट्स भी किए थे, बट मेरे लिए मेरा घर ना बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। मतलब मेरे लिए मेरा घर स्वर्ग है। और मेरे घर में जितनी भी चीज़ें हैं वो मेरे लिए पर्याप्त हैं, मतलब कि मेरे लिए बहुत अच्छी हैं। तो यहाँ पे मम्मी और परी तैयारी करें। और पता है, परी ने ये सूट पहन रखा है ना, ये भी सूट मेरा हैगा। तो गाइस, मैंने थोड़ा सा व्लॉग कर लिया है शूट क्योंकि मैंने आज दिन में बिल्कुल भी व्लॉग शूट नहीं किया था।
और आप लोगों के बहुत सारे कमेंट भी आ रहे थे कि रिया दिवाली के व्लॉग हमें शेयर करना, तो थोड़े थोड़े से मैंने क्लिप्स शेयर कर दिए हैं आप लोगों के साथ। तो चलिए मैं आप लोगों को मम्मी से भी मिलवा देती हूँ। सो गाइज यहाँ पे हम कर रहे हैं पूजा की तैयारी। तो आप लोगों ने दिवाली कब मनाई थी? कल मनाई थी मतलब 31 तारीख को मनाई थी या 1 तारीख को मना रहे हैं, ये भी कमेंट करके बताना। और मेरी यूट्यूब फैमिली सच में बहुत अच्छी है। मैंने उस दिन धनतेरस का पूछा था तो काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स आए थे, काफ़ी सारे लोगों ने मुझे इंस्टा पे भी मैसेज किए हुए थे। और सॉरी सॉरी सॉरी, क्योंकि मैं ना इंस्टा पे भी बहुत सारे लोगों को ना जवाब नहीं दे पा रही हूँ। तो मैं जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा ना, मैं आप सब लोगों के साथ ना एक ब्लॉग शेयर करूँगी। आप लोगों से बात करने का काफ़ी सारे लोग मुझसे बोलते हैं कि रिया आप लाइव आओ, आप लाइव बहुत दिनों से नहीं आए हो। तो पता है सच में अभी तो मैं कम से कम आप 1 महीना समझ लीजिए, 1 महीने से मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। क्योंकि मेरे पास ना स्टिचिंग का भी काम आ रहा था, और जब आप लोगों को पता ही है जब आपके ऊपर घर की जिम्मेदारी होती है ना, तो आपको सारे ही काम देखने पड़ते हैं। और स्टिचिंग का काम करना भी ज़रूरी होता है। तो मुझे पता है क्या लगता है, घर बैठे अगर हम कुछ अर्न कर सकते हैं और उससे हम अपनी कुछ ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। पता है आप लोगों को स्टिचिंग से जो भी इस अभी मैंने जो अर्निंग की उससे मैंने कितनी सारी चीज़ों को पूरा कर पाया, तो आप समझ सकते हैं। यूट्यूब की जो सैलरी होती है वो देखो कंफर्म नहीं होती है, आपके व्यूज़ के अकॉर्डिंग होती है और आपके काम के अकॉर्डिंग होती है। यूट्यूब पे मैं कंटिन्यू काम नहीं कर पाती हूँ, और आप लोगों को पता ही है, देखो कंट्रोवर्सी मुझे करनी आती नहीं है, लड़ाई झगड़ा मुझे आता नहीं है। आता सब कुछ है लेकिन मैं मुझे ये सब चीज़ें करनी नहीं है। देखो मुझे अपने लिए और अपने बच्चों के लिए एक बेहतर और एक सीधी और सरल लाइफ चाहिए जो मुझे पसंद है। मैं अपनी लाइफ में ना कोई भी चिक चिक पिक चिक नहीं चाहती हूँ। तो बस इसलिए मैं ना नॉर्मली ही व्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लाइफ में प्रॉब्लम्स परेशानी सबकी होती हैं, लेकिन मैं आप लोगों के साथ है ना, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरे जितने लोग व्लॉग देखते हैं ना, सभी लोग अपनी लाइफ में किसी ना किसी चीज़ से परेशान होते हैं। और यूट्यूब पे लाने से ना परेशानी आदि तो होने वाली है नहीं, वो उनका जब टाइम होगा तभी वो आदि होंगी। तो इसी वजह से मैं यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों को शेयर नहीं करती हूँ। तो यहाँ पे बस मम्मी और मैं तैयारी कर रहे थे। आप लोगों को यहाँ पे शौर्य नहीं दिख रहा होगा, शौर्य के चाचा नहीं दिख रहे होंगे, आप लोग कमेंट करेंगे उससे पहले ही मैं आप लोगों को बता देती हूँ। देखो जो लोग मेरे साथ पिछले साल जुड़े हुए थे उनको पता है कि मेरे ससुर जी तो नहीं है, और जो चाचा थे शौर्य के, तो वो दुकान पे थे, क्योंकि दुकान पे हमारे यहाँ पे हाँ, दिवाली पे सामान वगैरह लगता है। और उसके बाद शौर्य ना अपने नए वहे कपड़े पहन के बाहर है ना बच्चों के साथ खेल रहा था। मैं पूजा करने के लिए भी ना उसे थोड़ी देर के लिए बुला के लाई थी कि थोड़ी देर खेलो। बच्चों का देखो, बच्चों का त्यौहार है, बच्चों को तो क्या है, खेल खिलौने पटाखे नए कपड़े यही होता है। तो मैं सोचती हूँ चलो कोई नहीं यार, बड़े हो जाएंगे तो ये पूजा पाठ अपने आप ही करने लेंगे। बस थोड़ी देर के लिए आ गया था, और परी भी बार बार भाग के बाहर जा रही थी। तो यहाँ पे मम्मी और मैं पूजा की तैयारी कर रहे थे। कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारा कितना अच्छा खुशहाल परिवार था, धीरे 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 सारी चीज़ें कितनी वो हो गई। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जो लाइफ में होता है ना वो होके ही रहता है, लेकिन जो है जैसा है उसमें आपको खुश रहना चाहिए, और उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में ना पर्याप्त मानना चाहिए, ज़्यादा की लालसा नहीं रखनी चाहिए। तो बस यहाँ पे मम्मी और मैं तैयारी कर रहे हैं। आप लोगों को आई होप व्लॉग अच्छा लग रहा होगा। कोशिश मैंने की है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी सी शेयरिंग करूं। देखो ज़्यादा मैंने शेयरिंग नहीं की है, मैंने ज़्यादा व्लॉग शूट ही नहीं किया था, सारे काम किए हैं दिन में। ऐसी बात नहीं है, काम सारे होते हैं, और त्यौहार वाले दिन तो और ज़्यादा काम हो जाते हैं, और इस वजह से मैंने शेयर नहीं करा था। अब काफ़ी लोग कहेंगे रिया कितनी बार आपने और बोल दिया। और उसके बाद ये देखिए थोड़ी देर के लिए आपको शौर्य यहाँ पे दिखा होगा, तो मम्मी यहाँ पे तिलक वगैरह लगा रही हैं। और मुझे पता है कि आप लोगों की भी दिवाली बहुत ज़्यादा अच्छी रही होगी, आप लोगों ने भी दिवाली में बहुत इन्जॉय किया होगा, और आप लोगों ने भी दिवाली पे मैं यही कहूँगी कि महालक्ष्मी ना आप सबकी मुरादों को पूरा करे, और आपकी विश को पूरा करे, सबके घर में खुशहाली लाए, सबको धन्य धान्य सुख संपत्ति प्रदान करे, और सबके दुखों का हरण करे। सो यहाँ पे हमारे दिए जल चुके हैं, और कहीं ना मुझे भी अपनी लाइफ में ना बहुत सारी चीज़ों की कमी लगती है कि अगर क्या ही बोलूँ यार, मैं ना पुरानी चीज़ों को याद करना ही नहीं चाहती, मैं अपने पास्ट में अब जाना ही नहीं चाहती हूँ। मैं ना मुझे ऐसा लगता है मेरा जो फ्यूचर है ना, जो भी है जैसा है वो मेरे लिए बहुत मतलब अच्छा होना चाहिए, और अच्छा बनाना या बुरा बनाना वो हमारे हाथ में होता है। अगर हम चाहें तो रो के पूरा दिन रो के अपने दिन को गुजार सकते हैं, और हम चाहें कि हमारे साथ कितना भी गलत हो तो हम अपने दिन को हंस के निकाल सकते हैं। तो ये हमारे ऊपर होता है, ये किसी और के ऊपर नहीं होता है, क्योंकि जब हम खुश रहेंगे तो हमारे से जुड़े हुए भी लोग खुश रहेंगे। तो यहाँ पे हम जा रहे हैं ऊपर दिए रखने के लिए
और आप लोगों को मेरी बातें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को आप लोग हमेशा ही मेरे को बोलते हो कि रिया आप बहुत समझदार हो। पता नहीं, मैं बहुत सारे लोग मुझसे ये चीज़ बोलते हैं कि रिया आप सच में बहुत समझदार हो। पता है मेरे को ना छोटे से ही लोग बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग मेरी लाइफ में ऐसे भी हैं जिनके लिए मैं बिल्कुल नासमझ हूँ, पागल हूँ, बेवकूफ़ हूँ, मुझ में अकल नहीं है। लेकिन मैं सोचती हूँ कोई बात नहीं, मुझ में अकल नहीं भी है तो भी ठीक है, और मैं बेवकूफ़ हूँ तो भी ठीक है। अगर मैं बेवकूफ़ हूँ तभी तो यार मैं अपने मायके का घर भी लेके चली हूँ और अपने ससुराल का घर भी लेके चली हूँ। लेकिन पता है ये चीज़ें किसको समझ में आती हैं? ये चीज़ें उसको समझ में आती हैं जो इन सब चीज़ों को फेस करके यहाँ तक आया हो। जिसको सारी चीज़ें लाइफ में मिल जाती हैं ना आसानी से, वो इन सब चीज़ों को नहीं समझता है। जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया होगा, जिसने अपनी लाइफ में परेशानियों को देखा होगा, वही इन सब चीज़ों को समझता है। लेकिन वो इंसान कभी भी नहीं समझेगा जिसको कभी लाइफ में स्ट्रगल करना ही ना पड़ा हो, सब कुछ आसानी से मिल जाता है। तो वो लोग दूसरों के बारे में बातें बनाते हैं, तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं ना ही कभी किसी के कहने में आती हूँ। मुझे जो डिसीजन लेना होता है ना, मैं अपने आप से लेती हूँ, और मैं कभी किसी के बहकावे में नहीं आती, ना ही मैं कभी किसी की सुनती हूँ, ना ही मैं कभी किसी की सैक करती हूँ। सैक मीन्स कभी किसी को कॉपी मैं नहीं करती। मेरे पास जो है, जैसा है, मैं उसमें ही खुश हूँ। मुझे कभी किसी की कॉपी करने की ज़रूरत नहीं। अगर मेरे पास 1 रुपया है ना, तो मैं उस 1 रुपये में ही गुजारे करने की सोचती हूँ। शुभ गुण मंदिर सुंदर सोध, जाता मैया सोध दिखादा, रत्न चतुर्दश तुम बिन कोई नहीं पाता। अभी यहाँ पे सभी आंटियों का फोटो सेशन चलेगा। सो गाइज़, हमारे गली के सब लोग पूजा करने के बाद, ये सामने वाली आंटी रहती हैं हमारे यहाँ, तो यहाँ पे सब लेडीज़ आ गए थे। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी वीडियोस वगैरह बना रहे थे, थोड़ा सा एंजॉय कर रहे थे। मतलब लेडीज़ पार्टी चल रही थी यहाँ पे। तो यहाँ पे हमने कुछ इंस्टा के लिए वीडियो वगैरह बनाई थी, तो आप लोगों ने इंस्टा पे देख भी लिया होगा। सो रिया रजावत इंडियन ब्लॉगर के नाम से मेरी इंस्टा पे आईडी है। तो आई होप आप लोगों को आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा। आप सभी को मेरी तरफ से, मेरी पूरी फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली। दिवाली तो आज भी है ना, तो आज ये व्लॉग डाल रही हूँ। हैप्पी दिवाली।